ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक लव रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर सिंगल्स। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या हैं और आपकी लाइफ में, चाहे वो आने वाले न्यू पार्टनर हो या आपकी लाइफ में एक्स जो है वो वापसी करने के बारे में सोच रहे हो, तो दोनों में से जो भी आपकी लाइफ में होगा, चाहे वो एक्स हो या फिर कोई न्यू पार्टनर, न्यू लव आने वाला है। सो सिंगल आप किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, चाहे फिलहाल आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट हो, ऑन ऑफ चल रहा हो, या पुराने पार्टनर के साथ आप की कोई सेपरेशन या कुछ इस तरह की सिचुएशन में आप फंस गए हों और आप फिलहाल उनके साथ नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी कार्ड्स में एनर्जी आएगी, आई विल टेल यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम या काफ़ी टाइम से सब आए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रीडिंग आप सन एंड मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी फ्रेंड्स, और जो भी आपसे मैच हो प्लीज़ उसे ही लीजिएगा। कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लेना, ज़बरदस्ती अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो सैजिटेरियस, देखते हैं क्या है लव रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। अगर आप सिंगल हैं ड्यू टू एनी रीज़न इन योर लाइफ, तो हम देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग। आपकी एनर्जीज से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। सो आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। सो फिलहाल आप लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा अपने आप को दूर करते हुए चीज़ों से, सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं मुझे नहीं दिख रहा कि फ़िलहाल आप एक रिलेशनशिप में या तो चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। थोड़ा सा सैड एनर्जी है, बहुत सारी शायद आपके पास या तो ऑप्शंस हैं इस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। आप शायद अभी जैसे कहते हैं ना, डिसीज़न लेना है आपको, चूज़ कर रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना किस में है। शायद अब तक जो आपने चूज़ किया वो सही नहीं निकला, काफ़ी आप फ्रस्ट्रेट हो गए उस चक्कर में, लेकिन अभी आप शायद सोच रहे हैं कि अब लाइफ में आगे मुझे क्या करना है। प्लान्स बना रहे हैं कि अब जो इंसान मैं चूज़ करूँ लाइफ में वो सही होना चाहिए, अब गलत नहीं होनी चाहिए चीज़ें। पीछे अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो भी गई है, अब मैं एक नई बिगिनिंग करूँ, एक न्यू शुरुआत करूँ और एक समझदार शुरुआत करूँ इस बार। एक ऐसे नहीं कि कुछ भी मैंने लाइफ में किसी के साथ भी कुछ भी स्टार्ट कर लिया और कमिटमेंट दे दी। तो रिश्ते में आप कुछ इस जोन में मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप फ़िलहाल सिंगल हैं तो आप कुछ ऐसी एनर्जी में हैं। ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न्स हैं अब आपके पार्टनर की तरफ के। ठीक है, उनकी एनर्जीज देखते हैं, क्या वो एक्स हैं या कोई न्यू पर्सन आने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में, तो उनकी क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, तो 9 ऑफ फायर का कार्ड आया है, द हर्मिट, बैलेंस का कार्ड आया है फ्रेंड्स, किंग ऑफ wands, king of fire and 7 of pentacles यानी 7 of earth, 10 of swords यानी 10 of air। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम जो एलिमेंट्स हैं ये उसके कार्ड्स हैं। एयर को यानी कि swords होते हैं, अर्थ यानी पेंटिकल्स एंड फायर यानी wands। तो ये उस तरह से कार्ड्स हैं, इनके नाम इस तरह से हैं। मैसेजेस सेम ही होंगे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि 9 ऑफ फायर एंड 10 ऑफ एयर है, कोई डिफरेंट ही कार्ड्स हैं। कार्ड्स आर सेम, सिर्फ नाम डिफरेंट है। सो मैं आपको मैसेजेस बताती हूँ। बेसिकली 9 ऑफ फायर का यानी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिचुएशन में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सोच रहा है, थोड़ा
पीछे हट रहा है। अगर ये आपका एक्स है, अगर ये आपका एक्स है तो अपने आप को थोड़ा सा बचा बचा के चल रहा है, पुरानी चीज़ों को सोच रहा है मैं गिव अप कर दूं, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। ठीक है, नेक्स्ट हर्मिट आया, तो हर्मिट का कार्ड तो होता ही है बहुत सोच समझ के इंट्रोस्पेक्शन करने वाला और बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन में चलने वाला इंसान। ठीक है, बैलेंस से मुझे दिख रहा है डेफिनेटली सेल्फ कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइजेस करने की कोशिश कर रहा है। शायद मे बी आपको, अगर आपसे बातचीत हल्की फुल्की ऑन ऑफ करता भी है तो बड़ा नाप तोल के बातचीत करता है, रिश्ते को भी बड़ा नाप तोल के निभाने की कोशिश करता है अगर एक्स है तो। ठीक है, और 7 ऑफ अर्थ यानी 7 ऑफ पेंटिकल से अपनी पुराने किए हुए रिश्ते की मेहनत को टटोलता रहता है, सोचता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये करूँ ना करूँ, मैं आगे बातचीत करूँ या ना करूँ, कुछ उस तरह की एनर्जी में। बिकॉज जो अभी एंडिंग आई है, एक जो 10 ऑफ सोर्ड से जो एंडिंग आई है आप दोनों के बीच में, उसके आने के बाद से इस इंसान ने काफ़ी सारी चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अब ये सोच रहा है कि अब लाइफ में मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी लाइफ अब बेटर हो जाए। तो अगर ये पास पर्सन है और अगर ये आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे तो मे बी इस एंडिंग के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए इसके बाद अंदर, अब चीज़ें शायद बदलने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर ये न्यू पर्सन है तो ये अपनी पुरानी चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होती है, पुरानी चीज़ें बदलना, पुरानी चीज़ों में चेंज बदलाव आना, एक टावर मूवमेंट। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक टावर मूवमेंट से बाहर आना, एक पूरा चेंज आ जाना बहुत बड़ा। जब आप लाइफ में कुछ अचीव करो या एक बहुत बड़ी, चाहे आप इमोशनली भी चीज़ों को अचीव करो, कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आए, वो भी। इनफैक्ट 3 ऑफ फायर से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में न्यू गोल्स, न्यू चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहा है। जो भी न्यू पर्सन होगा ये, अगर ये आपकी तरफ आ रहा है तो इसने एक बहुत बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में फेस की है और उससे निकल के अब ये आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो वहाँ से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि ये टावर मोमेंट के बाद आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो आपको चेक करना है कि जो बातें मैंने जिस तरीके की भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, मतलब तो ये आपके न्यू पार्टनर से मैच हो रही हैं या एक्स से मैच हो रही हैं, तो आप देख के मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अब मैं देखती हूँ क्या आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है। देखिए, डिवाइन आपको कह रहे हैं, एक सबसे पहला कार्ड आया था यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप और आपके जो आसपास के लोग हैं वो सेफ हैं, तो किसी तरह का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया तो आप उसकी चिंता ना करें। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा इन चीज़ों का और अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इन शॉर्ट आपको तीनों कार्ड्स में यही कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये है आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हों। चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।